वेलकम बैक। और बहुत कम टाइम में जलीली स्ट्रेटजीज बात करते हैं। अच्छा जी, स्ट्रेटजीज ऑफ सेइंग नो। अच्छा, कुछ स्ट्रेटजीज बताते चलूं। हम एनएलपी में मैं लिख कर आई हूँ कि मैं ना भूलूं। हम एनएलपी में जब सिखाते हैं तो हम ये सिखाते हैं कि बीयूटी बट इस्तेमाल नहीं करना। मगर अगर आपको डिफिकल्टी है नो कहने में तो एक चीज जो बड़ी आपको हेल्प करेगी वो बट कहेगी। वो हम उस पर आते, आप पहले समझा थोड़ा सा। क्या समझा दूं? हाँ, बट से करेगी। बट समझा दूं। जब बट से मुराद ये है कि बट जुमले को तोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं मगर यानी बट आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, तो पहली जो मैंने तारीफ की और दूसरा जो मैंने आपसे कहा कि ठीक नहीं है, यानी पहली तारीफ आपकी गई, यानी कि वो बट ने तोड़ इम्पैक्ट दिया। कम होगा। इम्पैक्ट कम होगा और जुमले को तोड़ देता है, ब्रेक करता है। ठीक है। तो अब लेट से आपको नो कहना है किसी से, तो आप ये कह सकते हैं कि तुम चाहते हो मैं ये काम करूं मगर बट ये नहीं हो सकता। बट जैसे ही कहेंगे ना आपके पास पावर आ जाता है, याद रखिए। द मोमेंट यू से बट आपके पास पावर आ जाता है, उस पावर से आप नो कह सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज भी कि इट्स जस्ट लाइक कुशन, कि कोई चीज आ रही है, आपने कुशन में पहले उसका इम्पैक्ट पड़ा और फिर वो आपको कम जोर बस से लगेगी। बट की आदत डाले, बट हमेशा मत डालें, हमेशा मत डालें, सिर्फ ना वाले मसले में डालें। बट की आदत वैसे अच्छी नहीं है सर। बट की आदत मगर नो के मामले में बहुत नो के मामले में बट डालें, वरना नहीं। चले। अच्छा, अब दूसरी जो स्ट्रेटेजी उसमें ओके आता है, लफ्ज ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कहा किसी बात करने को या कहने को या मांगा, आपने कहा ओके। अब ओके कहते ही आपको वक्त मिलता है सोचने का। ओके मैं सोच के बताऊंगा, यानी आपको आपने ना भी नहीं कहा, आपने हाँ भी नहीं कहा, आपने टाइम गेन कर लिया। यानी ट्राइंग टू से फर्स्ट यस, से यस ओके, इसका मतलब है कि यस या ओके कुछ भी। हाँ, मैं सुन रहा हूं मगर आपने हाँ नहीं कहा। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा सा समझाने के टर्म पे, दैट मींस पहले अग्रीमेंट मोड में आए। हाँ, ठीक है, बट के अंदर भी पहले हम अग्रीमेंट मोड में आएंगे एंड देन वील डिसएग्रीमेंट मोड में चलेंगे, फिर डिसएग्रीमेंट मोड पे लाएंगे। अगर बट आपके लिए मुश्किल है तो ओके इज अ बेटर वर्ड। ओके। फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बॉस को जब आपने मना करना होगा तब बट की जगह ओके इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड यू वांट मी टू स्टे लेट, बट देयर इज स्टे लेट। However, my wife needs me to take her to the hospital. If I'm not a good husband, I cannot be a good representative. At the end of the day, give मौका मिल जाता आपको। बेसिकली चूंकि आप स्पॉन्टेनियसली ना नहीं कह सकते तो आप हाँ कह देते हैं लिहाज मुरवत पे। ठीक है। तो मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ वो आपको स्पेस देगी, उस स्पेस के अंदर फिर आप ना कह सकते हैं। अगर स्पेस होगा तो ही तो प्ले अराउंड कर सकते हैं ना। अच्छा, बाकी और बताएं। तीसरी चीज है जो बड़ा मैं यूज करता हूँ, उरूज ने भी देखा है, वो ये है कि एक तरीका ये है कि आप उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर फर्म वॉइस में ना कह दें। अगर आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो आपके पास पावर ज्यादा होता है। लोग अक्सर डरते और घबराते जब आप उनकी आंखों में आंखें डालते हैं। आमतौर पर आंखों में आंखें डालकर ना देखें। इसमें थोड़ा सा ये कि एक औरत के लिए एक मर्द की आंखों में डालना थोड़ा मुश्किल आता है। औरत को तो आप वैसे ना नहीं कहते, एक्सेप्ट बीवी। नहीं, औरत को नहीं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग समवेयर और मुझे मेरे बॉस को मना करना है तो मेरी आंखों में डालना जेंडर डिफरेंस डेफिनेटली मेक्स थोड़ा इशू हो जाएगा। दैट मींस वी शुड बी पोलाइट बट फर्म। बट डायरेक्ट गेस का मतलब ये कि आपने यूं नीचे ना नहीं कहा, वो नहीं कह सकेंगे आप। बट इफ यू लुक लाइक दिस देन यू हैव द पावर टू से नो। बताना ये चाह रहा हूं मैं। ओके, यू जस्ट नीड, यू डोंट नीड टू बी अशेम्ड। यू नो, आपकी जब बॉडी लैंग्वेज अशेम्ड वाली नहीं होती, आप ये कह रहे हैं। ठीक है। द मोमेंट यू लुक इनटू समबडीज आईज यू गेट द पावर। ओके, एंड यू कैन से नो। ठीक है जी। Okay. अच्छा, फिर एक और चीज ये कि एक आदत आप मुझे बता रहे थे कि नहीं बोलने के लिए पहले इंसान को अपने जहन में अपने टाइम को वैल्यू देनी चाहिए। टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ना नहीं कह सकते उनका प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम को वैल्यू नहीं देते, बाद में वो रोते और पछताते। वो अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते। अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते ना। किसी और को हाँ कहने से आपका वक्त जाया जा रहा है तो इसका मतलब आपने टाइम को ऑनर नहीं किया। अच्छा, हमारा एक फ्रेंड था सुहेल, उसको हम अक्सर जो वर्ड यूज करते हैं, नॉट अ नाइस वर्ड, हम उसको कैब कहते थे, टैक्सी कहते थे। उस बंदे को तो अपने कोई टाइम की वैल्यू ही नहीं थी। उसको फोन करो ना कि यार अभी काम है, अच्छा जी चलो मैं उतर रहा हूँ, बेल मारो से घर पे उतर जाए, जहां भी उसको जाने का बोलो, बगैर पूछो बंदा चलने के लिए रेडी है। आज उसकी हालत देखो। नहीं आशु सेट है, बीच में थोड़ा इशू था बट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ ना जितना उस बंदे में टैलेंट था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? ही इज अ टैलेंटेड पर्सन बट नॉट सक्सेसफुल। ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन बट ही डिड नॉट वैल्यू हिज ओन टाइम। He never values it. अब यहाँ पे एक जुमला मैं कह दूंगा कि अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई आपके टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। The same way, if you don't love yourself, nobody will love you. तीसरी एक और जो स्ट्रेटेजी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो मैं अक्सर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सिखाता हूँ, काश सीख जाए वो,
वो है यूजिंग एम्पथी। एम्पथी को शायद उर्दू में दर्द दिल कहेंगे, किसी के दर्द को महसूस करना या कम से कम इजहार करना हमदर्दी का, या दूसरों की फीलिंग्स को फील करना अपने अंदर। उसमें तरीका यह है कि अगर आपको ना कहना हो तो आप फौरन ना कहने की बजाय कहें कि सर, या जो भी आपका रिश्ता है उस शख्स के साथ, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपकी इश्क़ ज़रूरत है, अलबत्ता जो आपको कहना है अगेन ये तो बट और वही वाला आ गया। अच्छा, एक और था प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट आपने मुझे समझाई थी एक बात, जो आपने मुझे बताई थी व्हेन आई वाज इन इंटर, आपने मुझे बात बताई थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैंने अप्लाई की तो बड़ा अच्छा हुआ इससे। मेरे अक्सर दोस्त मुझे कह दिया करती थी, यार चलिए ले आना, यार अरूज कर लेना, और मैं रोज सुबह सुबह सबके लिए सब कुछ ले जाती थी। एंड आई वाज अ प्लीज, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली सर, मुझे अब्बू ने एक चीज़ प्रीएम्प्ट सिखाई। वो सिंपल सी ये थी कि अगर आपको पता है कि इफ़ यू आर लाइकली टू गेट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन, फॉर एग्जांपल आपको पता है इसने मुझसे रिक्वेस्ट कर देनी है, या आपको पता होता है अपने दोस्तों के रवैयों से या उससे कि यार अभी से मुझसे कुछ मांगने ही वाला है या कुछ बोलने वाला है, तो आप पहले से ही अपने बिजी होने का बहाना बोल दें, या बोल दें यार मेरे पैसे नहीं है, पहले ही अपना बोल दें कि वो आगे से बोलते हैं कि जब आपने काले बादल देखे तो छतरी उसी वक्त आपने निकाल दी। वो वाला प्रीएम्प्ट भी आपने नहीं। प्रीएम्प्ट पे थोड़ी सी ये होगा कि प्रीएम्प्ट उसके साथ कर सकते हैं जिसके साथ फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन। अभी से हमारी जंग से जो कॉल थी, उनको अपनी फैमिली को नहीं बोलने में इशू होता है, तो उनके साथ ये कि कंटिन्यूअसली होता है इंटरेक्शन, तो उसको पता है कि ही कैन स्टडी। अब इसके अंदर आपका जो काम है, आपका मेन जो काम होगा वो होगा स्टडी योर एनवायरनमेंट एंड स्टडी पीपल हु आर अराउंड यू। उसको स्टडी करें, समझने की कोशिश करें, आप समझ जाएंगे तो उनके बिहेवियर को, तो यू कैन preempt you can preempt something that likely to happen। तो पहले से आप तैयार होंगे कि जी इसने ये बोलना है कि जी आज तुमने लंच खिलाना है और हर दफा मैं ही पैसे खर्च करता हूँ, तो ये सोच के पहले से आप तरीका का। हमारे कुछ जैसे दोस्त हैं, मुझे याद है, अब अल्लाह जहाँ कहीं हो अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी एक आदत थी कि वो जेब में पैसे ही नहीं रखते थे। अच्छा, ये और फिर वो एक वक्त आ गया जब हम बोलते ही नहीं थे कि आज तुम पैसा दो, क्योंकि हमें पता था कि उसके पास पैसे होंगे ही नहीं, वो अपनी वॉलेट लेके नहीं आता था। हमारे दोस्तों में दो लोग नहीं बोलने का तरीका देखा बंदे का। एक मैं था और एक मेरा दोस्त, अल्लाह उसको दर्जात बुलंद करे, मेरा दोस्त सैफुद्दीन, डेथ हो गई, वो और मैं, हम दोनों पैसे खर्च करते थे। और कोई स्ट्रेटजी जो बतानी आपको? एक मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो इनकम के ऊपर भारी सब। अच्छा, वो सब पे भारी जी, जो आपका आखिरी में होता है ना, बिरयानी का जो रंग डालते हैं हम ऊपर, वो रंग ये डालने वाले को, उस रंग के बिना बिरयानी का तो कोई जायका आता नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन होती नहीं, मजा आता ही नहीं है। तो वो जो जायका है, वो जो रंग है, वो तो ये बताएंगे आपको। लेकिन आपसे होगी अब अगले हफ्ते मंडे को मुलाकात ख्वाबों के साथ। मेरी तो स्कूल की छुट्टी है जी, मैं तो आज से छुट्टी पे हाँ। लेकिन अगर आपने अपनी बार डिस्कस करनी, कोई मसला डिस्कस करना है, प्लीज़ 123boss@gmail.com पे ईमेल कर दें, हमारी वेबसाइट पे चले जाए moiz.com, हमें कॉल कर दें 0345822111 पे, या फिर डॉक्टर मोइज लाउंज का फेसबुक पेज ज्वाइन कर लें, उस पेज पे हम अवेलेबल होंगे। प्लीज़ कहीं भी आपको हमारी नीड है, हमसे कॉन्टैक्ट करें, वी आर ऑलवेज बी देयर। और उन लोगों की तरह ना बने जिस तरह बता रहे मेरा दोस्त, ऐसा मेरे भी कुछ जानने वाले थे, एक बड़ी नोट साथ में लेके घूमते थे और वो बड़ी नोट कभी खुली होती नहीं, हमारे खुले पैसे खत्म होते, उनकी बड़ी नोट नहीं खत्म होती थी। तो ऐसे ना बने, अपनी बड़ी नोटों को थोड़ा छोटा छोटा कर दे। इंडियन फिल्म में अक्षय कुमार का भी था ना, 1000 की नोट लेके। तो वही कह रही हूँ, मेरी छोटी नोटें उड़ जाती थी, उनकी बड़ी नोटें कभी नहीं उड़ती थी। क्या मजे की बात है ना। देखें आप, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात। कोई भी क्वेरी हो प्लीज ईमेल में। और मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ, बड़े मुझे अच्छे अजीब कमेंट मिलते हैं, बट कोई बात नहीं, चले ओवर टू यू। तुम क्यों बुरी लगती हो? कहते हैं ना, बोलती रहती है। चले अभी आप बता दें इनको अपनी आखिरी मसाला। अच्छा जी नाजरीन, ये जितनी हमने आपको स्ट्रेटजीज बताई, ये साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने डेवलप की है, और बात सिचुएशन में ये काम करती है, वेरी करती इंडिविजुअल के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, किसको आपको ना कहना है। रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डिमांड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या डिमांड कर रहा है कोई आपसे और कौन डिमांड कर रहा है। स्टार्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपके पास जो पैरामीटर है जज करने का किसी चीज़ को, वो सबसे बड़ा तो आपकी दीन है, अल्लाह के अहकामात हैं। अगर उसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ कोई कह रहा है, कोई मुझसे कहेगा शराब पियो, तो मैं फ़ौरन ना कह दूंगा। इनफैक्ट याद है एक दफ़ा महफिल में गया था, तो मुझे पता नहीं था वो कैसी महफिल थी, मैं परेशान हो गया। तो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी पिए। मैंने कहा जी मैंने इरादा किया है, मैं इस वक्त नहीं पीऊँगा, मैं मरने के बाद जन्नत में पीऊँगा, तो मेरे लिए वहाँ रखी हुई है। एनीवे, एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, और ये टेक्निक आप यूज़ करेंगे, मगर इसको इस तरह यूज़ करनी है कि लेट से 6-7 ऐसे लोग हैं, रिश्ते हैं, जिनको आप ना कहना चाहते हैं और आप ना नहीं कह पाते। तो बारी बारी आपने ये काम करना होगा। काम ये करना होगा, एक सफ़ेद कागज़
जो नॉर्मली फोटोस्टेट कॉपी का कागज़ होता है जिस पे कोई लकीरें नहीं होती, उस कागज़ के सेंटर पे उस शख्स को जिसको आपको ना कहने में डिफ़िकल्टी होती है उसकी छोटी सी तस्वीर लगा लें। आजकल तो आप मोबाइल फ़ोन से भी तस्वीर खींच लें, प्रिंट आउट ले लें, वो तस्वीर सेंटर ऑफ द पेज लगा दें। उस तस्वीर को लगाने के बाद रात को जब आपका वक्त हो सोने का, तो आप वो कागज़ अपने सामने रखें, उस शख्स की तस्वीर को देखें और खुली आंख रखते हुए तसव्वुर करें पिछली मर्तबा जब आपको ना कहना था और आपने ना नहीं कहा, यानी उस वाक़े को तसव्वुर करना होगा। जैसे आप उस वाक़े को तसव्वुर करेंगे खुली आंख से उस शख्स की तस्वीर सामने रखते हुए, तो वो फीलिंग्स भी आपके अंदर पैदा होंगी जो उस वक्त हुई थी। क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक बात पर आप ना कहना चाहते और ना नहीं कह पा रहे तो अंदर से एक अजीब व गरीब रिजेंटमेंट पैदा होता है। वो जो नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर पैदा होती है उसको भी आपने उस वक्त रीलिव करना है एक्सपीरियंस को, और उसके बाद उस तस्वीर के कहीं चारों तरफ गोलाई में नो जितनी दफ़ा लिख सके 6-7 मरतबा लिख लें। उसके बाद फ़ौरन आंखें बंद कर दें, शर्त ही कि किसी से आप बात नहीं करेंगे। आंखें बंद करके कागज़ जो है आपने रख दिया आपने दराज में और आप सो गए। दूसरी रात यही अमल करेंगे। अब जहाँ जहाँ स्पेस बची है 6-7 मरतबा नो लिख दिया या ना लिख दिया उर्दू में, जैसे आपकी मर्जी। जब ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, 4-5-6-7 दिन 10 दिन जितने लगे, उसके बाद इस पेपर को रोल कर कर आप जो है वो फेंक दे कहीं पर। अब वो जो तस्वीर है वो भी उसके साथ चली जाए। आपको हैरत होगी उन चंद दिनों के बाद आपके अंदर ये सलाहियत ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगी कि वो शख्स अगर आपसे कोई अनजस्ट डिमांड करता है या कोई बात करता है जिस पे ना कहना लाजमी है, तो आपके मुंह से खुद ब खुद ना निकलेगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को, अपनी न्यूरोलॉजी को प्रोग्राम्ड कर दिया है ना कहने के लिए। उसके बाद कोई दूसरा शख्स हो, उसकी तस्वीर लगाए, यही अमल दोहराएं, 4-5 दिन में हो जाए, 6 दिन में हो जाए, बट यू विल बी अमेज्ड। ये मैं एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो न्यूरोलॉजी है वो ख़ास ऑल्टर्ड स्टेट आपके कुछ ऐसे होते हैं कॉन्शियसनेस के, उसको हम कहते हैं ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और स्पेशली रात के वक्त जब नींद का वक्त आ जाता है तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो वो चेंज होता है, कॉन्शियसनेस का स्टेट आपका ऑल्टर होता है। बस उस स्टेट को यूज़ करें, उसकी तस्वीर लें, उसकी तस्वीर को देखते हुए सोचें उस वाक़े को, वो फीलिंग्स अपने अंदर वापस लाएं, और जैसे ही वो फीलिंग्स आप वापस लाएंगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड ऑल्टर हो जाएगा। जैसे स्टेट ऑफ माइंड ऑल्टर हो गया, आपने कागज़ पे 2, 4, 6, 8, 10 जगह ना लिख दिया, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन करने के बाद ऑटोमेटिकली ना होगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि मैं आपको जायज़ चीज़ों के लिए मना नहीं कर रहा, मगर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और हमें ये हक हासिल है, खुदा ने हमें दिया है कि हम नाजायज़ चीज़ों पर ना कह सकें। अगर आप समझते हैं कोई चीज़ जायज़ है, कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें आपको हाँ कहनी पड़ती तो कहिए। मगर फिर एक चीज़ मैं बता दूं, एक प्रोग्राम में मैंने बहुत डिटेल में बात की थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस। वी कंप्रोमाइज और हम सारी जिंदगी रोते रहते हैं। डोंट कंप्रोमाइज, या तो सेक्रीफाइस करें, और सेक्रीफाइस जब आदमी करता है तो खुले दिल के साथ करता है। जैसे एक माँ सेक्रीफाइस करती है, एक वालिद सेक्रीफाइस करता है अपनी सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए। देयर इज नो कंप्रोमाइज। हम कंप्रोमाइज करते हैं फिर रोते रहते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को अगर आपने कंप्रोमाइज के लिए यूज करना है तो मत कीजिए, सेक्रीफाइस करने के लिए करना है तो करें। कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जिसमें सेक्रीफाइस करने में इंसान को दिली राहत, चैन और सुकून नसीब होता है। खुशी होती है कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं कुर्बानी दे सकूं किसी के लिए। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार जिंदगी में आपको तौफीक दे कि आप सेक्रीफाइस दे सकें उन लोगों के लिए, उन रिश्तों के लिए जो बहुत ज़रूरी है, और जो लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको आप ना कह सके। इस दुआ और उम्मीद के साथ परवरदिगार आपको बेतहाशा खुशियाँ दें, तौफीक दे कि खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदा।